आज अनु के सारे सपने खत्म हो गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक ऐसे शख्स से शादी होगी जिसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं थी। हमेशा दूसरों के हक की बात करने वाली लड़की आज अपने लिए कुछ नहीं बोल पा रही थी। रुद्रा और अनु विला में पहुंचे जो किसी महल से कम नहीं था। आज तक अनु ने इतना बड़ा घर नहीं देखा था। रुद्रा और अनु गाड़ी से उतरे। रुद्रा अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आया। हालांकि रात के 12 बज रहे थे, लेकिन रुद्र के घर में आने या जाने का वैसे भी कोई वक्त नहीं था और उसकी इस आदत को दादाजी भी कभी रोक नहीं पाए। आज भी रुद्रा हमेशा की तरह वहां से निकल गया। उसके जाते ही दादाजी ने दरवाजे पे खड़े नौकरों से घर का दरवाजा खोलने का इशारा किया और अनु को अपने साथ घर के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो सामने एक तरह के कपड़े पहने नौकरों की लंबी कतार थी। ये सब किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। उन सब की तो योद इशारा करते हुए दादाजी अनु से कहते हैं, बेटी इस घर में तुम्हें एक माँ और बहन के अलावा बाकी सभी रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी वजह से ये घर घर नहीं बल्कि मकान ही बना रहा। अब इस मकान को घर तुम्हें ही बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी के साथ निभाओगी। अनु बेचारी क्या बोलती, जहाँ ससुराल की चौखट पर पहुंचकर हर लड़की का उसके नए घर में बड़ी ही शान से स्वागत किया जाता है। दादाजी उसे शांत देखकर आगे कहते हैं, चलो बेटी आज रात बहुत हो चुकी है, तुम बहुत थक गई होगी। जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। ये कहकर वो एक नौकर की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ बहू रानी को रुद्रा के कमरे तक ले जाओ। दादाजी की बात सुनकर अनु भी चुपचाप उस नौकर के पीछे पीछे रुद्रा के कमरे तक चली गई। रुद्रा के कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गईं। आज वो अपने पापा के घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर यहाँ आ गई थी। जैसे जैसे वो उस कमरे में बढ़ रही थी, उसकी आंखों के सामने उसके घर में बिताए गए वह सारे पल तस्वीर बन के घूम रहे थे। ऐसे ही अपने बचपन और घर को याद करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 2 बज चुके थे, लेकिन रुद्रा का अभी तक कोई अता पता नहीं था। अनु ने धीरे धीरे अपने गहने और श्रृंगार उतारना शुरू किया, लेकिन वो बिना गहने और साज श्रृंगार के भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो इस सादगी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसे ही चुपचाप डरी सहमी सी रुद्र के बिस्तर पर, जिसे बहुत ही खूबसूरत से सजाया हुआ था, उसने एक कोने में अपने शरीर को समेटे हुए लेटी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा किसी ने धीरे से खोला और दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर वो एकदम से अपनी टांगों में समटे हुए डर कर बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही रुद्रा ने कमरे के अंदर आकर दरवाजे की चिटकिनी लगाई, उसके दिल की धड़कन से तेजी बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे अपने पैरों को अपने तरफ समेटने लगी। तभी रुद्रा अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, इधर आओ मेरे पास। अनु उसकी तेज आवाज़ सुनकर डर गई और डर के मारे उसका शरीर थरथराने लगा। घबराकर वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ से घूमते हुए रुद्रा के पास आ गई। तभी वो खुद उसके पास आ गया और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, पूछोगे नहीं क्या? अनु को तो बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वो बस अपनी डरी सहमी और मायूस आंखों से उसको देखे जा रही थी। तभी रुद्रा मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से कागज का एक बंच निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह लो तुम्हारा तोहफा। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। आज के दिन में तुम्हारे लिए तोहफा लाना बनता है। ये लो पकड़ो इसे। ये कहते ही उसने वो कागज अनु की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अनु ने जब उन पेपर्स को पकड़ा
नहीं तो अनु ने उसके हाथ में थमा दिया। अनु में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें खोल कर देख सके। रुद्र हंसते हुए कहता है, इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीबी के लिए हो ही नहीं सकता था, इसलिए बड़े आराम से इसे पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने तो साइन कर दिया है। और एक बात, ये कोई प्रॉपर्टी या किसी बंगलों के कागजात नहीं है, बल्कि ये डिवोर्स पेपर हैं। आज से हम शादीशुदा तो हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की नज़रों में हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा। और ये रिश्ता सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा। इसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने। ये शादी मैंने दादाजी के कहने पे की है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं तो चला सोने। लेकिन हाँ, याद रहे, कल सुबह तक मुझे इन कागजात में तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। ये कहकर रुद्रा कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। इधर अनु अपने हाथ में उन पेपर्स लेकर लड़खड़ा गई। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसकी जिंदगी का ये कैसा दिन है जो एक बाद एक तूफान आ रहे हैं। बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रुद्रा बाहर आता है। रुद्रा अनु को इग्नोर कर चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाता है। उसे सोता देख अपने मुंह पर हाथ रखकर अनु खुद को रोने से काफी रोकती है, पर उसकी कोशिश एकदम से बेकार हो जाती है। वहीं रुद्रा अनु के रोने की आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाता है। रुद्रा को समझ नहीं आ रहा कि अनु को क्या हो रहा है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी जगह से उठकर अनु के पास जाता है। उसकी नज़र फिर उसके चेहरे पर टिक जाती है। अनु सोफे के कोने में दुबक कर सो रही थी। ये देखकर रुद्रा को बहुत बुरा लगता है। भी उसकी नज़र टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ती है। रुद्रा जल्दी से उठाकर उसे चेक करता है। पेपर काफ़ी जगह से गीले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि अनु के आंसुओं के कारण हुआ था। रुद्रा पेज पलटता है और देखता है अनु ने उस पर साइन कर दिया था। ये देखकर रुद्रा को न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो उसी का फैसला था। रुद्रा पेपर खोलता है जहां अनु को पैसों की रकम भरनी थी। वो जगह देखकर रुद्रा ठहर सा जाता है। वो अनु को कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इतना बड़ा मौका तुमने बस गंवा दिया। रुद्रा ने आज तक इतनी सारी लड़कियां देखी थी जो पैसों के लिए उसके साथ सोने को भी तैयार थी। कोई लड़की अगर उसके पास आई तो वो सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन अनु ने पैसों कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इतनी आसानी से उन पेपर पर साइन कर दिए। अपने ख्यालों में गुम था, तभी उसकी नज़र अनु पर जाती है, जो शायद ठंड से खुद में लिप सिमटी जा रही थी। ये देख रुद्रा जल्दी अपने बेड के तरफ गया और ब्लैंकेट और पिलो लेकर आता है। जैसे ही रुद्रा उसे कंबल ओढ़ाने लगता है, अनु उसकी बाजू पकड़कर उससे लिपट कर सो जाती है। अनु सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रुद्रा उसे खुद से जैसे दूर नहीं कर पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता चला कि कब वो उसे देखते देखते उसके बगल में सो गया। रुद्रा और अनु एक दूसरे के आगोश में बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे एक ऐसा रिश्ता उन्हें करीब लाने की तैयारी में था। सुबह के 5 बज रहे थे। रुद्रा और अनु एक दूसरे में लिपट कर आराम से सो रहे थे। वैसे रुद्रा की नींद तो काफ़ी कच्ची हुआ करती थी और आज वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं था। वो बाकी लंबे समय के बाद ऐसी नींद सो रहा था। रुद्रा उठता है। उसकी नज़र खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही अनु पर चली जाती है। अपने आसपास एक बार नज़र घुमाता है। वो अनु के एक साथ सोफे पर एक ही ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। वो झट से अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन तभी अनु नींद में रुद्रा को कसकर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से रुद्रा हिल तक नहीं पाता। अनु की इस हरकत पर रुद्रा उसे गुस्से से एक नज़र देखता है,
लेकिन नींद में सोई हुई अनु को देखकर उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। रुद्रा को न जाने क्यों आखिर उसे ऐसे देखकर सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन रुद्रा की छुअन एक एहसास होते ही अनु अपनी आंखें अचानक से खोल देती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उनमें एक अलग ही कशिश थी जिसकी वजह से वो उस पल में कहीं खो से गए।